डूबने की तेरी भी ख्वाहिश थी, केवल कसूर दरिया का नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश में अगला प्रधानमंत्री दलित होगा, इसके ऊपर तो मुहर लग चुकी है, लेकिन वह दलित कौन होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और जैसे कि बहन मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी गठबंधन में नहीं है, तो पूरे देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम बदल रही है, थर्ड फ्रंट बन चुका है, जिसमें अखिलेश यादव, केसीआर, अरविंद केजरीवाल, साउथ के कुछ और नेता इकट्ठे हो गए। इधर कांग्रेस ने कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री दलित हो। अब प्रश्न यह उठता है कि बहन मायावती जी क्या दबाव की राजनीति कर रहे हैं? अगर वह अकेले चुनाव लड़ेंगी तो SC ST वोट जो पूरे देश का है, जो डिप्रेस क्लास का OBC वोट, सब में बिखराव होगा, सब बटेगा विभिन्न राजनीतिक दलों में। जैसा कि हमने शुरू में ही आपसे कहा कि डूबने की ख्वाहिश तेरी भी थी, अकेले दरिया का कसूर नहीं था। बहुजन समाज अगर बिखर जाता है, चारों तरफ अलग अलग पार्टियों में जाके बट जाता है, तो अकेले बहुजन समाज का ही कसूर नहीं है, बहुजन समाज के नेताओं का भी कसूर है। इनकी भी ख्वाहिश थी, इनकी भी आजमाइश थी कि हमारी ताकत कितनी है। और मत प्रतिशत आप दिनों दिन देखते जा रहे हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो अथवा कोई अन्य पार्टी, वोट प्रतिशत गिर रहे हैं, वोट बंटते हैं। भाजपा में भी वोट जा रहा है, कांग्रेस में भी जा रहा है, समाजवादी पार्टी हो अथवा अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल, सब जगह यह वोट जाते हैं, वोट का बिखराव होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जैसे कि हमने शुरू में ही आपसे कहा कि अगला प्रधानमंत्री दलित होगा, तो दलित में मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे अथवा बहन मायावती जी। और आपसे एक महत्वपूर्ण कमेंट चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या में आप कमेंट्स करके बताएं कि बहन मायावती जी को कांग्रेस अगर फ्रंट पे रखती है प्रधानमंत्री के रूप में, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो दोनों चेहरे में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत किसके नाम पर मिलने वाला है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और कांग्रेस जैसे ही कहा कि अगला प्रधानमंत्री दलित से होगा, तो बहन मायावती जी के दिमाग में ये कौतूहल आई कि कांग्रेस तो हमें चेहरा बनाएगा नहीं, दलित प्रधानमंत्री के रूप में हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाए। तो क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर बहुजन समाज बढ़ चढ़कर वोट देगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को चैलेंज करने में सक्षम है मल्लिकार्जुन खड़गे? बहन मायावती जी जो हैं केवल दलित नेता ही नहीं, वो लेडीज भी हैं, महिला भी हैं। महिला प्रधानमंत्री हो, दलित प्रधानमंत्री हो, और वर्षों से बहुजन समाज के लिए संघर्षरत हो, विपक्ष के लिए ये सोने पे सुहागा का काम कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, हर राज्य में इनके कैडर हैं, इनके कोऑर्डिनेटर हैं, जिला अध्यक्ष हैं। अगर कांग्रेस के गठबंधन में बहन मायावती जी आते हैं, बिहार में नीतीश कुमार, RJD सब के सब आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल से आ जाते हैं, और उड़ीसा के नवीन पटनायक, जैसा कि माहौल बनता जा रहा है। और इन तमाम दलों को इकट्ठा करने के बाद बहन मायावती जी के नाम पे ये मुहर लगती है, महिला प्रधानमंत्री और दलित प्रधानमंत्री के रूप में बहन मायावती जी को आगे बढ़ाते हैं। और चुनाव जीतने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए 273 सीट की जरूरत है। क्या कांग्रेस 273 सीट पार कर जाएगी बहन मायावती जी को आगे करके, अथवा कांग्रेस में कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है कि हमारा दल का नेता क्यों नहीं प्रधानमंत्री? मान लेते हैं एक बार के लिए बहन मायावती जी को कांग्रेस नहीं करती है, बहन मायावती जी अकेले चुनाव लड़ लेते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस प्रोजेक्ट करती है, लेकर आगे बढ़ती है।
क्या मल्लिका अर्जुन खड़गे के नाम पर देश के SC ST OBC के जो मतदाता हैं उस संख्या में वोट करेंगे, या उस वोट को भाजपा ले जाएगी? भाजपा के पास शासन भी है और EVM भी है, और यहां पर कांग्रेस को थोड़ा सा परित्याग करना होगा, अपने दल से ऊपर उठकर मल्लिका अर्जुन खड़गे को न आगे करके बहन मायावती जी को अगर आगे कर दिया जाता है, देश के जो है अगला प्रधानमंत्री होंगे, हम सब समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष का सत्ता होना चाहिए, तो क्या 273 का जो आंकड़ा है ये पार कर सकता है? आप हमें महत्वपूर्ण कमेंट करके जरूर बताइए। हमने अपने सर्वे में पाया है वर्षों से जो मत प्रतिशत गिर रहा है उसका मूल कारण यह है कि जो पार्टियां फाइट में होती है, जनता पहले तय कर लेती है कि भाजपा सरकार में आ रही है अथवा विपक्ष की लामबंदी हो जाती है, बहन मायावती जी को चेहरा बना दिया जाता है और अन्य विपक्षी दल कांग्रेस खेमे में आ जाते हैं, तो जनता यह देख लेगी कि इस बार कांग्रेस की हवा बन चुकी है। SC ST OBC अल्पसंख्यक सबके सब कांग्रेस खेमे के पाले में आकर वोट करेंगे और एकाएक इनका मत प्रतिशत बढ़ सकता है। अगर बहन मायावती जी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इनका अपना वोट बैंक तो है, साथ में अखिलेश यादव जी का भी वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत वोट बैंक है, भाजपा इनके वोट बैंक में सेंधमारी करके भाजपा फिर अपनी ताकत में आ सकती है, ऐसा हमने पाया है घूमने के बाद, देखने के बाद। लेकिन बहन मायावती जी और अन्य विपक्ष के जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो SC ST से हैं, OBC से हैं, सब के सब कांग्रेस में आ जाते हैं, और कांग्रेस जब बहन मायावती जी को चेहरा बना लेगी तो यकीन मानिए 100% चंद्रशेखर आजाद भी उस टीम में आ जाएंगे, चाहे उनको कांग्रेस 2 ही सीट दे, 1 ही सीट दे, लेकिन कांग्रेस जो है चंद्रशेखर आजाद को भी मना लेगी अगर बहन मायावती जी चेहरा बन जाते हैं। और घुमा फिरा के RJD, नीतीश कुमार, यहाँ तक कि बीजू पटनायक, जो नवीन पटनायक उनके जो है मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, सब के सब आ जाएंगे कांग्रेस के खेमे में, और भाजपा के लिए बड़ा टफ गेम हो जाएगा ये चुनाव आने वाला 2024 का। ऐसे 9 राज्यों में जो चुनाव है, स्टेट इलेक्शन जिसे आप विधानसभा चुनाव कहते हैं, अगर उससे पहले गठबंधन बनती है राजस्थान में, बाकी जगह बातें बन जाती है, तो आपको इन विधानसभा चुनाव में ही मत प्रतिशत में इजाफा दिख जाएगा। अन्यथा ये बहुत बड़ा जो बहुजन समाज है इसका वोट 85% जो आप कहते हैं 85 हिस्सों में बट जाता है। सबके अपने अपने विचार हैं, मत है, और अपने हिसाब से वो पार्टियां चुन लेते हैं। केवल नेता ही गुनाहगार नहीं हैं, नेता तो कुर्सी के लिए विभिन्न पार्टियों में जाकर अपना जगह बनाते हैं, लेकिन मतदाता भी विचारों में विभक्त हो जाता है, उनके विचार बट जाते हैं, बहुत सारी बातें निकल कर आती है। आप यह नहीं कह सकते कि बहुजन समाज 100% गैर धार्मिक हो चुका है या अथवा एक धर्म की तरफ शिफ्ट कर रहा है, अथवा कई धर्म में ये बटे हुए हैं, कई मान्यताएं हैं। जितना पूजा पाठ OBC के समाज में देखा है हमने, बाकी समाज में नहीं है। ये धार्मिक बहुत ज़्यादा है, और हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर, हिंदू बताकर इनके वोट काट लिए जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। केवल कहने सुनने से वोट एक जगह नहीं होगा। इनके तमाम नेता जब एक जगह आ जाएंगे, जनता यह देख लेगी कि ये फाइट में आ चुके हैं, ये बराबर का टक्कर दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली SC ST OBC अल्पसंख्यक सब के सब कांग्रेस के खेमे में आ जाएगी। और 273 क्या, हमें तो लगता है अगर ये सब एक जगह आते हैं 300 सीटें पार कर जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा खेमा बन जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत ईगो प्रॉब्लम, अपनी मान प्रतिष्ठा, हम बड़े नेता हैं, हम राष्ट्रीय दल हैं, सत्ता तो हमें ही मिलनी चाहिए, अगर ये बातें कांग्रेस में रही और वह मल्लिका अर्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट करेंगे तो
बहन मायावती जी उनके वोट बिखेरने में बहुत बड़ा योगदान दे देंगी, क्योंकि वो अकेली लड़ेंगी और इनके जो वोट बैंक हैं वो इनके तरफ आ जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस में डॉक्टर उदित राज भी हैं और पीएल पूनिया भी हैं, ये भी SC ST से आते हैं। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो बुजुर्ग नेता हैं, बड़े हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। केवल कांग्रेस का अध्यक्ष बताकर, उनकी उम्र दराजी बताकर प्रधानमंत्री चेहरा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बहन मायावती जी के नाम से एक संघर्ष जुड़ा हुआ है मान्यवर काशीराम जी का, और डॉक्टर अंबेडकर के ये फॉलोअर्स हैं। ऐसे मल्लिकार्जुन भी कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को हम भी मानते हैं। मल्लिकार्जुन ये भी कह सकते हैं कि मेरा जन्म ही जेल में हुआ, हमारे घर के लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, ये सब वो कह सकते हैं। लेकिन SC ST समाज में, बहुजन समाज में, उत्तर प्रदेश के दलितों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई पकड़ है? आप अपने दिल पर हाथ रख के तय कीजिए। मोटे तौर पे हम जो कंक्लूजन पे आए हैं, अभी ED CBI इसका दस्तक नहीं चाहिए बहन मायावती जी के दरवाजे पर, और अपना ग्राउंड मजबूत किसी तरह से कर लें। जैसे ही 2024 नजदीक आएगा, ऐलान हो जाएगा कि प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। बहन मायावती जी तब तक ये कहती रहेंगी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी प्रकार के गठबंधन में हम नहीं हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।